जय माँ आदिशक्ति, जय काल भैरव मित्रों। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमारे जीवन में कर्जा बहुत हो गया है, हम कर्जा चुकाना चाहते हैं लेकिन हम कर्जा तो ठीक, कर्जे का ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। हमेशा टेंशन रहती है, कर्ज से मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। तो आज मैं आपको एक नहीं बल्कि तीन कर्ज मुक्ति के उपाय बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप यह समझ लें कि कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी कारणवश जैसे किसी के लालच में आकर के या फिर किसी मजबूरी में आपने कर्ज ले लिया है और अब वह उतर नहीं रहा है, तो ये उपाय आप करके देखें, आपका कर्ज अवश्य उतरेगा। और मैं यह उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो दिल से चाहते हैं कि हम किसी का कर्जा लेकर के मरना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, वह लोग इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे तो वह 100% कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो अब उपाय नंबर 1, एक नारियल लें और उस नारियल पर चमेली के तेल और सिंदूर से एक स्वास्तिक का निशान बनाएं और गुड़, मिठाई या लड्डू इनमें से किसी भी एक चीज़ का भोग लगाएं, नारियल के ऊपर चढ़ाएं और मंगलवार की शाम को हनुमान जी के चरणों में जाकर के चढ़ाएं। ऐसा आपको 7 मंगलवार तक करना चाहिए। जैसे ही 3-4 मंगलवार आप यह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ न कुछ तो रास्ते हमें दिख रहे हैं। लेकिन जब भी यह उपाय करें तो पूर्ण श्रद्धा और पवित्र मन से करें। अब उपाय नंबर 2, शनिवार के दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करने के बाद जितनी आपकी हाइट है, जितनी आपकी लंबाई है, उतना लंबा एक काला धागा लें और एक नारियल लें। इस काले धागे से अपने आप को माप लें, हाँ भाई अपने हाइट के बराबर है। उसके बाद में इस काले धागे को आप नारियल पर लपेट लें। अब इस नारियल को अपने घर में रख करके पूजा कर लें। पूजन करने के बाद इस नारियल को अपने घर में सब तरफ घुमाएं, मतलब घर के कोने कोने में घुमा दें। और नारियल को लेकर के घुमाने के बाद किसी बहते जल के पास जाएं, जैसे नदी हो या कुछ भी जैसे बहता हुआ जल है उसके पास आप जाएं। वहाँ जाकर के प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी सारी मुसीबतें और कर्ज इस बहते हुए पानी में बह जाए और मेरा सारा भार उतर जाए। इतना कहने के बाद नारियल को बहते हुए जल में बहा दें। यह भी आपको 7 शनिवार तक करना है। धीरे धीरे आपका कर्ज और आपकी मुसीबतें बहते जल की तरह निकल जाएगी आपकी ज़िंदगी से। अब उपाय नंबर 3, यह एक अहम उपाय है। किसी भी सोमवार वाले दिन पूर्ण रूप से पवित्र होकर के एक लोटा भर कर के जल लें और किसी भी वट वृक्ष के पास जाकर के वहाँ पे वट वृक्ष की जो जड़ है उसके पास जाएं और वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को वट वृक्ष की जड़ पर चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय यह ध्यान करें कि मन ही मन में ध्यान करना है कि हम वटकेश्वर महादेव को स्नान करा रहे हैं और अपने सारे दुख वहाँ प्रकट करें। सारे दुखों को हरने की भगवान शिव से प्रार्थना करें। यह भी उपाय आपको 7 सोमवार तक करना है। 7वें सोमवार के दिन उस वट वृक्ष की एक छोटी सी जड़ वहाँ से लेकर आएं जहाँ आप रोज़ जल चढ़ाते थे, वहीं से
वो जड़ को 1 हफ्ते तक अपने पूजा स्थान, ये मंदिर या जहाँ पे भी अपन पूजा करते हैं वहाँ पर रख कर के 7 दिन तक यानी 1 सप्ताह तक उसकी पूजा करनी है। 1 सप्ताह के बाद उस जड़ को लाल धागे से बांध करके चाहे तो अपने गले में बांधें, चाहे अपनी भुजा में बांधें, नहीं तो अपनी जेब में भी रख सकते हैं। बाकी रखना अपने पास ही है। इसको महीने सवा महीने में आप देखेंगे कि यह जड़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसे कोई पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली आप अपने शरीर से टच रखिए तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि वट वृक्ष में लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा होती है और कई बार तो लक्ष्मी नारायण भी वट वृक्ष के नीचे आकर के निवास करते हैं। और जब उस वट वृक्ष की जड़ अपने शरीर से लगा करके हम रखते हैं तो लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है। जब लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा बरसा रही है तो घर में कोई मुसीबत रहने का दूसरा कोई कारण ही नहीं है। तो अब आप इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और आपका जीवन सरल और सुगम बन जाएगा। तो अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करें। जय माँ आदि शक्ति, जय काल भैरव।